हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड की पॉकेट्स, जो बनाना बहुत आसान है। चलिए बनाना शुरू कर। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच बटर लिया है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए उसी टाइम पे हम जो एक ही चम्मच, जिस चम्मच से हमने बटर लिया ना, उसी चम्मच से मैंने मैदा लिया है। बस इससे हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए तब तक, इसको कलर नहीं देना है, इसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए तब तक ही हमें इसे रोस्ट करना है। अब ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर, मैंने इसके लिए 3/4 कप जो है वो दूध लिया है। बस थोड़ा थोड़ा डालकर स्पैचुला की मदद से सारे लम्प्स ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको इससे स्पैचुला से नहीं तो आप विस्कर की मदद से भी सारे लम्प्स को अच्छे से डिज़ोल्व कर सकते हैं और एकदम से स्मूथ सा अच्छा सा बैटर बना दें बिना लम्प्स के। देखिए एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हो गया है और ये हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया। इस धीरे धीरे ही हमारी वाइट सॉस जो है रेडी हो रही है। ये देखिए हल्की सी ये गाढ़ी हो गई। इसी टाइम पे हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए उस पर। इसके बाद हम थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल देते हैं इस पर। ये मैंने 1/2 चम्मच ऑर्गेनो लिया है और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही चिली फ्लेक्स लिया है। बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाना है। मैं इसमें थोड़ी सी वेजिस भी डालूँगी। आप अपने हिसाब से वेजिस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच शिमला मिर्च लिए हैं और 2 ही चम्मच जो है बॉयल कॉर्न लिए हैं और 1 चम्मच जो है मैंने इस पत्ता गोभी को एकदम बारीक काटा था वो डाला है। आप चाहें तो इसमें और वेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वेजेस नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये एकदम से गाढ़ा हो जाए। और मैंने ये अमूल का क्यूब लिया है। आप चाहें तो इसमें प्रोसेस चीज़, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। और मैंने ये 2 क्यूब डाल रही हूँ और इसे जब तक ये पूरी तरह से अच्छे से घुल ना जाए ग्रेवी के साथ, तब तक ही हमें इसे पकाना है, जिससे वाइट सॉस के साथ ये चीज़ जो है वो अच्छे से मिल जाए। बस चीज़ जो है वो हल्के से मेल्ट हो जाएगी, तब तक ही हमें इसे अच्छे से कुक करना है। हमें अब तब तक इसे कुक करना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाए। देखिए अब ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। चीज़ भी है वो सब कुछ अच्छे से मेल्ट हो गया है। बस ही सॉस जो है ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। इसी टाइम पे मैं गैस जो है वो ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हमारी वाइट सॉस जो है वो रेडी है। देखिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम से गाढ़ी है और नीचे चम्मच से बहुत आसानी से गिर नहीं रही। इसका मतलब ये परफेक्ट है। अभी ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी होगी। चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब ठंडा होने के बाद इसे इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ये मैंने 4-5 ब्रेड के स्लाइसेस और इसके किनारों को कट कर दिया है। अब हम इसे पतला पतला बेलन से बेलेंगे। ध्यान रखिएगा, आप ताज़ी ब्रेड लेंगे तो ये काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। अगर आप 1-2 दिन पुरानी ब्रेड लेंगे तो वो टूटने लगती है, वो इतनी आसानी से बेलती नहीं है। बस इसी तरह से आप इसे अच्छे से पतला बेलना है हमें। अब मैंने इसके साइड्स पहले से काट कर रखे हैं और इसे ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे हम। अब मैंने 1-2 चम्मच जो है वो मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर हमें एक इसका पेस्ट बनाना है, जिससे हम ब्रेड को चिपकाएंगे। ये एक तरह का जो गम होता है, गोंद होता है, जो चिपकाने के काम आता है ब्रेड का, वो इस्तेमाल करेंगे इसका। ये देखिए अच्छा सा हमने एक पेस्ट बना लिया है और एकदम ग्लू की तरह काम करेगा। हमें इसके साथ ये देखिए ऐसे गाढ़ा होना चाहिए, बस इसी तरह का होना चाहिए। और हम इसे साइड में रखते हैं और ये रेडी है। चलिए हम एक और बाउल लेते हैं। एक और बाउल में मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और 2 ही चम्मच मैदा लिया है। इक्वल क्वांटिटी में लिया है, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, पर कॉर्नफ्लावर जो है वो कम लीजिएगा और मैदा ज़्यादा। और थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डालकर इसका मुझे एक पतला सा पेस्ट बनाना है, जो स्लरी होती है ना, जिसमें हम अपने ब्रेड पॉकेट्स को जो है वो डिप करेंगे। उसके बाद ही इस पर कोट करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इसका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे जो भी नए नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो इसी तरह से हमने इसका एक स्लरी बना लिया है। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। इतना पतला भी और गाढ़ा नहीं हो। चम्मच से हमने ये स्लरी बनाई है, उस चम्मच में ही ये कोट होना चाहिए। इसका मतलब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और दूसरी तैयारी करते हैं। मैंने जो अभी ब्रेड बेल कर रखा था उस पर हम ये चीज़ की स्टफिंग डालते हैं
और इसके चारों तरफ जो है हमने जो मैदे का घोल बनाया था ना, उससे अच्छे से फैला देंगे, जिससे हमारी जो स्टफिंग है और जो हमारा ब्रेड जो है वो अच्छे से एक दूसरे पे चिपक जाए और खुले नहीं तो तलते समय हमारी सारी स्टफिंग जो है वो तेल में आ जाएगी। बस इसी तरह से दबाते हुए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आप उसी तरह से करिएगा। बस इसी तरह से हमें चारों तरफ से अच्छे से चिपकाना है। अच्छे से चिपकाइएगा जिसके सारे किनारे जो हैं अच्छे से चिपक जाएं। बस इसी तरह से इसे चिपकाना है दबा दबा कर। ये रेडी हो गया। इसी तरह से मैं एक और ब्रेड पॉकेट बनाकर दिखाती हूँ आपको। बस बेली हुई ब्रेड में आप साइड से जो हमने मैदे का घोल बनाया ना, उसको चारों तरफ अच्छे से फैला देते हैं। बस इसी तरह से फैला दीजिए और स्टफिंग भी इससे बीच में सेंटर में जो स्पेस है उस पर हम स्टफिंग डाल देते हैं। और इसी तरह से हम इसके चारों तरफ से, जैसे मैंने अभी फर्स्ट पॉकेट को फ़ोल्ड किया था उसी तरह से हम इसे चारों तरफ से अच्छे से फ़ोल्ड कर देंगे। इसके सारे किनारे को चिपका कर दबा दबा के चिपकाइएगा तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे। बस हमने इसी तरह से सारे पॉकेट्स बना लिए हैं और जो हमने स्लरी बनाई थी ना, उसमें हम इसे डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। जो ब्रेड के किनारे थे ना, उसी को मैंने मिक्सिंग ग्राइंडर में डालकर उसका ब्रेड क्रम्ब बना लिया। उसी से हम इसे कोट कर रहे हैं। बस अच्छे से दबा दबा के ब्रेड क्रम्ब्स में इसे अच्छे से रोल करिएगा, जिससे ब्रेड जो है वो चारों तरफ अच्छे से चिपक जाए। इसी तरह से हम सारे ब्रेड पॉकेट्स को अच्छे से कोट कर लेते हैं ब्रेड क्रम्ब्स में। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे चीज़ जो है वो हमारी अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हमने सारे ब्रेड पॉकेट्स को अच्छे से ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लिया है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे चीज़ जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम डीप फ्राई करेंगे। तेल जो हमारा काफ़ी गर्म हो गया, इसी टाइम पे हम अपने ब्रेड पॉकेट्स इसमें डाल देंगे बस। और करछी की मदद से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐसे डालते रहेंगे। उसके बाद हम इसे पलटेंगे। जब थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, इसके बाद ही हमें इसे करछी की मदद से दूसरे साइड पलटना है। देखिए जो है एक साइड कुक हो गया, दूसरे साइड भी अच्छे से कुक हो गए। ये बहुत आसानी से और ईज़िली कुक हो जाते हैं, एकदम बहुत कम टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट में ये हमारे सारे ब्रेड पॉकेट्स जो हैं वो अच्छे से रेडी हो जाएंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं। स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसी तरह से हमने सारे ब्रेड पॉकेट्स को हमने फ्राई कर लिया है और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया और देखने में कितना यमी लग रहा है। मैंने एक ब्रेड पॉकेट्स को तोड़ कर देखा है और बीच में देखिए कितना ज़्यादा चीज़ी क्रीमी टेक्सचर है इसका। मैं आपको इसी तरह से दूसरा दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम जैसे चीज़ी ब्रेड पॉकेट। एंजॉय करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।